तो एक बार फिर करते हैं सहभागियों, आप सभी को शुभ संध्या। और आज शनिवार 15 नवंबर है और हमारी आज की सामान्य बैठक है। और बहुत बहुत धन्यवाद है समय निकालने के लिए, हमारे साथ बनने के लिए, जुड़ने के लिए, और ये समझने के लिए कि हम लोग 1 घंटा हम लोग देरी से शुरू कर रहे हैं। तो आइए एक बार हम लोग अपनी कनेक्टिविटी को जांच लेते हैं। आपको क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, पा रहे हैं और अपने अनुवादक को सुन पा रहे हैं? तो हमें एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और यहाँ पर मुझे बताइए कि 1 से 10 तक का मुझे स्कोर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हिंदी कक्ष में पुष्टि करने के लिए। तो ये बहुत लंबी बैठक नहीं होने वाली है दोस्तों। और मैं यहाँ पर कुछ घोषणा करने वाला हूँ। और कुछ हमारी जो अगले हफ्ते से कुछ बैठकें के लिए जो है मैं घोषणा करूंगा। और आज 15 नवंबर है और अगले 2 हफ्तों के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं अपनी, और अपने प्लेटफॉर्म का जो अद्यतन माइक्रोन ग्लोबल है उसको अपडेट कर रहे हैं, अद्यतन कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम उसको लॉन्च करें, तो मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े बड़े जो निवेशक हैं, जो समुदाय है, वो उसके लिए बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। तो इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये बताऊं कि जो तकनीकी चीजें हैं उनके बारे में, तकनीकी बारीकियों को बताऊं, या जो कुछ प्रश्न आपके हैं जब आप नए प्लेटफॉर्म की तरफ हस्तांतरित करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रबल शूट कैसे करना है, और ये सुनिश्चित करेंगे कि सारी की सारी चीजें मानकों के अनुरूप हैं। और हम लोग उससे पहले, दिसंबर होने से पहले हम लोग 4 बैठकें करेंगे, जो कि अगले बुधवार और शनिवार को होगा। ये आप लिख सकते हैं अपने कैलेंडर के अंदर। और ये 7 बजे मॉस्को समय के अनुसार, यानी कि 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होगा। और अगर समय की हम बात करें तो कुछ देशों में जो है वो अब जो है डे लाइट सेविंग टाइम पर, या फिर यूं कह लीजिए कि जो है वो सर्द ऋतु के समय के अनुसार है। तो जो लोग पूर्व में हैं, और मैं यहाँ पर भारतीय पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, रूसी पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, कजाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो जो पूर्व में, हमारे पूर्व में जो जो क्षेत्र हैं जो हमसे आगे हैं, तो क्या आप लोगों के लिए ये सही रहेगा कि हम लोग बुधवार को 9:30 बजे करें? क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो लोग अभी कार्यालयों में होंगे, और हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो लोग जो है वो सीधे प्रसारण का हिस्सा बने। वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, परंतु बेहतर होता है कि यदि वो लाइव प्रसारण के ऊपर हो। तो बुधवार को हम लोग जो हैं, और आपके पास समय होगा कि वो आने वाले शनिवार से पहले वो जो है वो बैठक देखेंगे। तो कोई कह रहा है कि ये मिन्स्क का समय है जो 8 बजे हो जाएगा। तो तो हमारे भारतीय जो सहभागी हैं, तो 7 बजे मॉस्को समय का मतलब है 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। क्या आप सभी लोग सहमत हैं? तो आप अगर सहमत हैं तो उसके तो हाँ या यस लिखकर बताइए। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। 9:30 का समय बिल्कुल सही रहेगा। तो सूरज जी कह रहे हैं जी हाँ, और सूरज कह रहे हैं, सतीश जी कह रहे हैं हाँ, दिनेश भी कह रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। तो तो कोई कह रहा है कि 8 बजे का मतलब है 12 बजे अर्धरात्रि होगी वियतनाम में।
तो हम लोग 7 बजे का ही रखते हैं मॉस्को समय के अनुसार, जो कि 9:30 बजे है भारतीय समय के अनुसार। तो 9:30 बजे होंगे भारतीय समय के अनुसार, तो हम लोग इसी समय को रखते हैं। और वियतनाम में ये 11 बजे का समय होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल। और तो हम लोग जो अपनी बैठक है वो 7 बजे के अनुसार रखेंगे, मॉस्को समय के अनुसार, और ये हमारा सामान्य समय रहेगा। तो तो एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं कि 19 नवंबर को हम लोग 7 बजे मॉस्को समय के अनुसार बैठक करेंगे। और फिर 22 नवंबर को भी हम लोग 7 बजे करेंगे। और 26 नवंबर को भी जो है वो मॉस्को समय के अनुसार होगा। और 29 नवंबर को भी ये 7 बजे के अनुसार में होगा। तो 4 बैठकें होंगी। और ये जो बैठकें हैं, ये बैठकें जो हैं इवेंट्स के लिए होंगी। जो कि जो कि प्लेटफॉर्म के शुभारंभ से एक शाम पहले होंगी। तो अगले आपको बुधवार को मैं आपको जो है वो उसकी तिथि दूंगा, चाहे ये 1 दिसंबर होगा या ये 8 दिसंबर होगा। तो हम लोग इस समय जो है अंतिम परीक्षण कर रहे हैं। और हम लोग पूरे के पूरे वेबसाइट का आर्किटेक्चर जो है उसको जांच रहे हैं। तो बहुत शीघ्र आपके पास जो है अगली बैठक में आपको अच्छी सूचना मिलेगी। और आप सभी लोग जो हैं, तो आप देखेंगे इस वेबसाइट को, आप देखेंगे सभी की विशेषताओं को, इस वेबसाइट की कैसे साइन अप करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको बताया जाएगा वेबसाइट के ऊपर, नई वेबसाइट के ऊपर। तो मेरा आज का जो समय था कि ये घोषणाएं मैं करूं आप लोगों के लिए, जो कि इस दिसंबर की शुरुआत में होगा। और मेरे लिए, और मैं आप जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे मैं उनसे अनुरोध करूंगा, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप उस बैठक के अंदर जितने ज्यादा लोगों को आप लेकर आ सकते हैं आप वो लेकर आए। जो ये 4 बैठकों की श्रृंखला है जो कि हम लोग इस महीने के अंत तक करेंगे, तो इन सभी चारों बैठकों में आप सबसे अधिकतम से अधिकतम लोगों को लेकर आएं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप जो है उनको बताएं। जो भी आपके पार्टनर्स आपकी टीम में हैं उनको ये सूचित करें। और वो सारी की सारी जानकारी को वो सीधे हम लोगों से सुनेंगे बैठकों के अंदर। तो एक और चीज हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं कि हम लोगों के पास प्रश्न है। तो तो हम लोगों ने रीब्रांडिंग के लिए जो है वो काम किया। तो हम लोगों ने रीब्रांडिंग, पुनः ब्रांडिंग के लिए हम लोगों ने जो बात की थी। और जो है वो जो जब तक जो प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च है वो जैसे होगा, तो जैसे कि हम लोग 1 दिसंबर को अगर हम लोग लॉन्च करेंगे, तो ये जो प्रमोशनल डिस्काउंट है, ये प्रमोशनल डिस्काउंट 30 नवंबर तक जारी रहेगा। और मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा प्रमोशंस की। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सुनिश्चित करने के ये कह सकता हूँ कि एक बार माइक्रोन ग्लोबल जब शुरू होगा, तो आप जो है इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स आपको नहीं प्राप्त होंगे, ये आपको आपको नहीं प्राप्त होंगे। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि रीब्रांडिंग या पुनः ब्रांडिंग का जो प्रमोशन है वो अगले साल तक करते हैं। हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स होंगे। देखिए, उसके लिए एक बार प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा अलेक्जेंडर, तो तो आपके पास नए प्रमोशंस होंगे और डिस्काउंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। और जब प्लेटफॉर्म शुरू होगा तो जो डिस्काउंट्स हैं वो कम से कम 30% तक घट जाएंगे। तो इस समय हमारे पास एक बहुत ही अनन्य मौका है कि हम लोग इसका फायदा उठाएं। क्योंकि ये जो ऑफर है, ये ऑफर बहुत साल पहले शुरू किए गए थे। और ये जो है ये वाकई में बहुत लाभदायक है। और ये हमारे लिए एक मौका है कि हम लोग अपने निवेश पोर्टफोलियो को हम लोग देख सकें, इस निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ा सकें। और आप अपनी टीम को भी बढ़ा सकते हैं उनको बताकर इस प्रमोशन के बारे में। क्योंकि
आपके जो क्योंकि आप जो भी लोगों को आप न्योता देंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे अपनी पहली पंक्ति के अंदर, तो उसके लिए कमीशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। और हम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा डिस्काउंट्स जो हैं वो जब हम तब तक नहीं करेंगे जब तक पूरा का पूरा वित्त पोषण का राउंड जो है वो खत्म नहीं हो जाता। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि अगर ये 30% भी नीचे होगा तब भी ये एक बहुत बढ़िया ऑफर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जब प्लेटफॉर्म शुरू होगा तो जो ऑफर है वो अच्छी होगी। लेकिन अभी जो 2 हफ्तों के लिए जो ये ऑफर है ये सबसे बढ़िया और बेहतरीन ऑफर होगा। तो वो कहते हैं ना कि जल्दी आए जल्दी पाएं। तो आप जरूर जो है याद रखें कि कंपनी की जो उपलब्धियां हैं, जो कंपनियों ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनको कोई भी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रदर्शन पिछले कुछ हाल ही के सालों में काफी अच्छा रहा है। अगर हम हाल ही की उपलब्धियों को देखें कि जैसे कि इस साल यूनिलाइट पहला जो कमर्शियल परियोजना थी उसको लॉन्च किया गया था एक्वा रेल पार्क के अंदर। और एक और जो उपलब्धि है वो है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बेलारूस में जिसको मान्यता दी गई है। और पूरे पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में इसकी मान्यता दी गई है। और और एक जो मुनाफा कमाने वाली जो कंपनियां हैं उस कंपनी को जो है एक अनुसंधान का दर्जा दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक और कमर्शियल परियोजना जो बेलारूस में जो आ रही है वो, जहां पर जो कि राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर दिया है। तो ये जो है ये एक ये एक व्यवसाय है। और तो ये केवल और केवल एक सामान्य जो यातायात का समाधान या नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति के कार्यालय से ये जो है ये ऑर्डर आया है। और ये जो है जो दूसरी जो कमर्शियल परियोजना है बेलारूस में, उसकी शुरुआत होगी। तो मैं यहाँ पर बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे फायदे की बात है, ये जो कि ये कंपनी के फायदे की बात है कि जो यातायात का जो समाधान हमारे पास है वो वाकई में व्यवहारिक है, वो प्रैक्टिकल है। और आप लोगों को उन लोगों के को इस प्रौद्योगिकी के बारे में बात करनी होगी, और जो अभी तक निवेशक नहीं बने हैं, जो सोच रहे थे कि इस परियोजना में निवेश करें या ना करें, और अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। तो मुझे लगता है कि ये आपकी जो जो एक और जो टूल जो आपकी मदद करेगा इस चीज को प्राप्त करने के लिए, और वो है ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, जो कि एडमिक्स रियलिटी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा फोकस ग्रुप है जो कि सक्रिय रूप से इसका इस्तेमाल कर रहा है, हम लोग एक और बैठक करने वाले हैं अगले मंगलवार को। और हम लोग जो है मार्केटिंग तकनीकों के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस टूल का इस्तेमाल करना है। और दूसरे फोकस ग्रुप का जो जो नतीजा निकलेगा तो हम लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो पार्टनर्स हैं उनको कैसे जो है उनको परिवर्तन जो बोला है। तो मैं यहाँ पर अनुशंसा करूंगा कि आप लोग इस टूल को जरूर देखें, क्योंकि ये हमारा मुख्य मार्केटिंग टूल होने वाला है। और ये बहुत ही दक्ष है। और ये और इसके बारे में हम लोगों ने काफी बात की है अपनी बैठकों के लिए ना। और खास जो जानकारी है, जो हम लोगों ने सूचना हमने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में दी है। और हमारे पार्टनर्स को नतीजे भी प्राप्त हुए हैं। पूरा एक 10 मिनट का वीडियो है जहां पर हमारे पार्टनर्स ने अपनी सफलता की कहानियां हमें बताई हैं। तो शायद हम लोग एक और तीसरा फोकस ग्रुप भी शुरू करेंगे। परंतु आप इसके नोट कर लीजिए और याद कीजिएगा कि शायद आपके पास एक मौका होगा कि आप तीसरे समूह में पंजीकृत कर सकते हैं। और जो पार्टनर्स इसका
इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास वाकई में एक शुरुआती फायदा है कि आप इस एप्लीकेशन का फायदा देख सकते हैं और साथ ही साथ इसके लाभ आप उठा सकते हैं। आपके पास हमारे आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके लिए ऑफर्स भी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और बैठक है जो कि योजना की जिसकी योजना बनाई गई है, तो ये उन बैठकों के साथ साथ होगी जो कि जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो जीटीआई कंपनी की जानकारी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और हम लोग अगले 10 साल की योजना बना रहे हैं, हर आपकी रणनीति बताएंगे कि ये जो जो कंपनी है वो किस प्रकार से, वो किस काम के ऊपर वो जो है अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, और हम किस प्रकार की भूमिका निभाने वाले हैं, किस प्रकार से क्राउड निवेश इसकी भूमिका निभाएगा। और और हम लोग जो है निवेश के 15 राउंड की भी बात करेंगे। मैंने इसके बारे में 1 साल पहले भी बात की थी, मुझे मालूम था कि ये कहाँ पर तरफ ये चीज जा रही है। तो जो मूल रूप से जो हम लोगों ने डिजाइन किया था कार्यक्रम, वो 15 चरणों का था, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, और आपके पास ये जो जानकारी है ये अधिकृत वेबसाइट के ऊपर आपको प्राप्त होगी। और आप देखेंगे कि जो निर्णय लिया गया था वो वाकई में सर्वश्रेष्ठ निर्णय था, बहुत व्यवहारिक निर्णय था भविष्य को लेकर। क्योंकि ये लक्ष्य जो है उसका लक्ष्य ये था कि किस प्रकार से इस प्रौद्योगिकी को कमर्शलाइजेशन किया जा सकता है, इसका कैसे वित्त पोषण किया जा सकता है, और ये हम लोगों को अच्छे रिटर्न्स प्रदान करेगा। परंतु इसके बारे में मैं आपको जो है भविष्य की एक बैठक में जरूर बताने वाला हूँ। ये शायद हमारी तीसरी या चौथी बैठक होगी, उन जो श्रृंखला जो मैंने बैठकों की कही है उसमें तीसरे चौथी बैठक में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो और क्या चीज मैं बात करने वाला था। तो मौजूदा रूप से मैं यहाँ पर आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के सभी पार्टनर से मेरा अनुरोध होगा कि उन्होंने अगर अभी तक नहीं किया है तो वो जो है सभी समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर करें जो भी खरीदारी आपने की है। क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ पार्टनर्स ने अभी तक अपनी जो किस्तें हैं वो अभी तक पूरी तरह से उनको नहीं भरा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस समय मौजूदा रूप में जो मौजूदा डिस्काउंट्स हैं आप उनका फायदा उठाएं। यदि आपने पिछली किस्तों को अभी तक नहीं भरा है, जो कि आपने पहले पैकेजेस खरीदे थे, तो आप जो है जो पैसा आपने अभी जो आप पहले दे चुके हैं तो उसका आप जो है आवंटन वो है नए पैकेजेस के लिए कर सकते हैं, उसको आप नए पैकेजेस के लिए बांट सकते हैं, और तब शायद आपको और बेहतर डिस्काउंट भी प्राप्त हो। तो तो जो पैकेजेस आपने जो खरीदे हैं लेकिन उसको अभी तक आपने उनका भुगतान नहीं किया है, तो उनका ये शायद समझौते अभी तक आपने जो है हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और अगर आपने उन पैकेजेस के लिए जो है पूरा भुगतान कर दिया है तो आप जो है वो समझौते जो है उन पर हस्ताक्षर कीजिए, उनको पूरा कीजिए, ताकि शेयर होल्डर रजिस्ट्री में आपका नाम जा सके। और हमारे प्लेटफॉर्म पर जो प्रमाण पत्र हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, तो इस महीने हम लोग जो हैं जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हम लोग जो है वो हम भेजने बंद कर देंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट्स आपके बैक ऑफिस में होंगे। और जब एक निवेशक जो है वो खरीदारी करता है तो उनको जो है रजिस्ट्री से एक्सट्रैक्ट प्राप्त होगा, और जो डेटा है जो रजिस्ट्री से, वो स्वतः ही वो वो आपके सर्टिफिकेट के अनुरूप होगा जो कि आपके बैक ऑफिस में होगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो के अनुभाग में है। और आप उससे जो है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर पे उस सर्टिफिकेट का, या आप अपने मेमोरी स्टिक पर, या आप इसको अपने डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 4 नवंबर से हम लोग जो हैं जो जो हमारे फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं, जो हमारे प्रमाण पत्र हैं, भौतिक प्रमाण पत्र हम नहीं भेज रहे हैं। और उसका कारण ये है क्योंकि इस समय भू राजनीतिक परिस्थितियां हमारे देश में बहुत जो है वो सामान्य नहीं है, और हम लोगों को प्रतिबंध लग रखे हैं
प्रतिबंध लगे हुए हैं। और इसीलिए जो पेपर सर्टिफिकेट्स है उनका कोई भी जो है कोई जो फिजिकल का यानी कि जो भौतिक रूप से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपकी जो जानकारी है या जो आपकी जो पूरी की पूरी जानकारी है वो आपकी रजिस्ट्री के अंदर आपकी जो जानकारी है या जो जो पूरी चीजें जो है वो रजिस्ट्री में आपकी पूरी की पूरी जानकारी ली गई है। अब अगर आपका सर्टिफिकेट में पानी गिर गया या कॉफी गिर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मालिकाना हक खत्म हो जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रमाण पत्र लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए केवल फ्रेम करने के लिए है और उसको उसको जो है वो दीवार पर टांगना चाहते हैं। सतीश कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट्स नहीं डिलीवर कर रहे हैं, ये कोई गलत खबर नहीं है। आप इसको स्वयं जब मर्जी चाहें प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग एक अच्छे डिजाइन से नए डिजाइन वाले सर्टिफिकेट जो है वो बैक ऑफिस में रखेंगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है सतीश। ये आपके बैक ऑफिस में होंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो जब आप प्री आईपीओ शेयर्स खरीदते हैं तो आपका नाम जो है वो रजिस्ट्री में जोड़ दिया जाता है और फिर स्वतः ही एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, वो आपके बैक ऑफिस से लग जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड करते हैं पीडीएफ में और उसको आप प्रिंट आउट निकालते हैं। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये कोई खराब खबर है। आप इसको बस समझ के साथ इस जानकारी को लीजिए। तो रईसा से ये प्रश्न आ रहा है कि अगर मैंने अभी तक आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर अगर मैंने किश्तों का भुगतान, पूरी किश्तों का भुगतान नहीं किया तब क्या होगा। तो देखिए, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। लेकिन मैं आपको ये पूरी की पूरी तकनीकी जानकारी के बारे में अपनी भविष्य की बैठकों में बताऊंगा। पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं किश्तों की। तो जितने भी आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर किश्तें हैं वो उनका भुगतान जो है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पर ही किया जाएगा। परंतु एक बार माइक्रॉन ग्लोबल शुरू होगा तब आप आरएसडब्ल्यू पर नई खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स मौजूद होंगे। तो जो पुरानी खरीदारी है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर उपलब्ध होगी और लंबे समय के लिए होगी, बल्कि 1 साल से भी ज्यादा। और प्रत्येक पार्टनर जो है वो वहां जा पाएंगे और उसके फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे उस प्लेटफॉर्म का। और आप वहां पर अपने रजिस्ट्री का एक्सट्रैक्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे, पर नई खरीदारी आप वहां पुराने प्लेटफॉर्म पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी अभी भी पुराने प्लेटफॉर्म पर आपकी कुछ देनदारियां हैं तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपको एक मौका दिया जाए कि आप जो है अपनी किश्तों को नए प्लेटफॉर्म के ऊपर खत्म भी करें। ये हम चाहते थे, लेकिन फिर हम लोगों को आभास हुआ कि ये बहुत ज्यादा दक्ष नहीं होगा और प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन के लिए यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए, नए प्लेटफॉर्म के परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए, तो हम लोगों ने ये निश्चय किया कि काफी चुनौतियां आएंगी बैक ऑफिस को लेकर। तो इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। तो एक बार फिर सारांश में कि नए पैकेजेस जो हैं वो माइक्रॉन ग्लोबल पर और जो पुराने पैकेजेस हैं जिनकी अभी किस्तें बकाया हैं वो पुराने प्लेटफॉर्म पर ही भुगतान की जाएंगी। और अगर हम रेफरल कमीशंस की बात करते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स की हैं किस्तों की, तो वो जो है इकट्ठे होते रहेंगे और आप उनका इस्तेमाल जो है वो जो कमीशन है, कमीशन वो जो डिस्काउंट पैकेजेस हैं उनको वो जारी रहेंगे। तो जो ज्यादा डिस्काउंट पैकेजेस हैं, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इतने ज्यादा डिस्काउंट के पैकेजेस नए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो दोस्तों, तो ये जानकारी थी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आप लोगों को घोषणा करना चाह रहा था कि आने वाली जो हमारी बैठकें हैं उन बैठकों के विषय बताना चाह रहा था। तो ये जो बैठकें हैं, ये बैठकें जो हैं नए प्लेटफॉर्म को लेकर और उनके फीचर्स को लेकर होंगी। और साथ ही साथ
जीटीआई कंपनी के ऊपर भी मिलेगा, और वहां पर एक डॉक्यूमेंट भी, एक दस्तावेज भी प्रकाशित किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर कि अगले 10 साल की हमारी रणनीति क्या होगी। वो बैठक 1 घंटे या 2 घंटे की होगी, और हम आपको बहुत ही गंभीर जानकारी देने वाले हैं, और उसके लिए हमें जिम्मेदारी रखनी होगी, ताकि आप इसको, उस जानकारी को आप अच्छे से समझ सकें और उसका अनुवाद सही प्रकार से समझ पाएं, ताकि जो पुरानी गलतियां हैं उसको ना दोहराया जाए, जहां पर लोगों ने जानकारी का अनुवाद जो है वो सही तरीके से ना करते हुए, और उसको गलत तरीके से लिया और गलत जानकारी फैलाई। तो अगले हफ्ते, अगले 2 हफ्ते तक हमारा जो जो समय सारणी है वो काफी ज्यादा जो है वो व्यस्त रहेगी। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि एक बंद बैठक भी जो है वो हम लोग आयोजित करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है, ये जानकारी आपको अनन्य या जानकारी जो है, एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि आप किस प्रकार से अपने पार्टनरशिप नेटवर्क को बहुत ही बढ़िया तरीके से, दक्ष तरीके से कैसे उसका निर्माण कर सकते हैं। और ये जानकारी जो है मैं आपको अगले बुधवार को देने वाला हूं, और उस बैठक के अंदर, ये बैठक जो है उन लोगों के लिए होगा जो कि सक्रिय पार्टनर्स हैं, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए सक्रिय रूप से जो है वो धन उगा रहे हैं। और ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होगी हमारे सक्रिय पार्टनर्स के लिए। तो तो दिमित्री कह रहे हैं कि आप आंतरिक हस्तांतरण को आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स में जरूर रखिए। और और देखेंगे कि क्या क्या चीजें, जो फीचर्स हैं जो हम रखेंगे, और कौन से फीचर्स को हम हटाएंगे। तो गोल्डजन कह रहे हैं कि हम, मैं सुझाव देता हूं कि हम लोग जो जो डिस्काउंट्स है, 144 डिस्काउंट है, वो 2025 के अंत तक हमें रखना चाहिए। और या जनवरी 15 2026 तक रखना चाहिए। जी नहीं, ये नहीं हम कर सकते, क्योंकि हमारे जो जो कोडिंग है नए प्रमोशंस की, वो नए प्लेटफॉर्म पर की जा चुकी है। तो इसीलिए वही डिस्काउंट्स रखने, 144 डिस्काउंट बहुत ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। और हम लोगों को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो यही बैठक आज यहीं तक है। तो हमारा जो मुख्य कार्य है वो वो बुधवार को शुरू होगा, और इस महीने के अंत तक हम लोगों के पास 2 हफ्ते हैं, और 2 हफ्ते हैं हमारे पास पुनः ब्रांडिंग ऑफर के लिए भी। तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि इस मौके को आप गंवाएं ना, क्योंकि 2026 हमारे सामने है, 2027 हमारे सामने है, जब स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो, और ये मुझे, मेरे दृष्टिकोण के अनुसार है, जो जो बहुत जो जो ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमारी जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्तर के ऊपर अपना आकार बढ़ाएगी। और जब ऐसा होगा, जब वो स्केल अप करेगी, तो नए नए परियोजनाएं मशरूम की तरह उभरते आएंगे। और हमारे जो निवेश हैं, जो खास करके जो जिन्होंने बहुत पहले से निवेश कर रखा है, तो 2026 और 2027 उनके लिए वो एक बहुत बड़ा कारक भी होने वाला है। तो ये जो हस्तांतरण है, ये नवाचार जो है निवेश की परियोजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय ये एक पूरा निवेश से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, और ये कोई स्टार्टअप नहीं रह गया है। और ये जो हस्तांतरण है, ये एक बहुत बड़ा मील है।
और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस प्रौद्योगिकी का समर्थन कर सकते हैं अपने क्राउड निवेश के माध्यम से। और मैं इसके बारे में आपसे अपने भविष्य की बैठकों में भी बात करूंगा। मैं यहाँ पर दबाव देकर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो अभी का जो मौजूदा डिस्काउंट है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो डिस्काउंट 100 और डिस्काउंट 144 में, डिस्काउंट 100 और डिस्काउंट 144 में कम से कम 50% का फर्क है। तो जैसे कि आपके पास अगर आप देखें तो आप जो हैं 1,000 डॉलर के लिए आप 1 लाख शेयर्स प्राप्त कर सकते हैं, और या फिर 1,44,000 शेयर्स प्राप्त कर सकते हैं। और अब आइए 2028 को देखते हैं, जहां पर कंपनी के पास बिलियन डॉलर की परियोजनाएं होंगी, और जो लाभांश है वो लाभांश इस चीज के ऊपर आधारित होगा कि आपके पास कितने प्री आईपीओ शेयर्स हैं। जितने ज्यादा प्री आईपीओ शेयर्स आपके पास होंगे उतने ज्यादा रिटर्न आपका होगा। अब आप जो हैं मेरे शब्दों को बिल्कुल आप पत्थर की लकीर मत मान लीजिएगा। मैं केवल और केवल सिद्धांत के रूप से बात कर रहा हूं। तो अब आप सोचिए कि 1 लाख शेयर्स और 1,44,000 शेयर के ऊपर रिटर्न कितना फर्क पड़ेगा। तो ये कम से कम 50% ज्यादा है अगर आपके पास 1,44,000 शेयर्स होते हैं तो। और अगर आप जो है मौजूदा डिस्काउंट के ऊपर पैकेजेस को खरीदते हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में डिस्काउंट दर कम हो जाएगी। और हम लोग यहाँ पर डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, लाभांश की बात कर रहे हैं, परंतु अगर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तब उस समय जो जो वो शेयर्स होंगे, तो उन शेयर्स को आप जो हैं आप उनको बेच सकते हैं, ताकि आपको, तो आप उसको बेच भी सकते हैं। और कंपनी जो है वो ये भी हो सकता है कि एक बड़े निवेश फंड से जो है वो हाथ में ला ले, और कंपनी जो है उस समय बायबैक भी ऑफर करना शुरू कर दे। तो जैसे कि वो आपसे आप ही के शेयर्स खरीद लेंगे। तो जितने ज्यादा शेयर्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपकी रिटर्न की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि ये आईपीओ के द्वारा हो, या ये लाभांश के माध्यम से हो, या ये बायबैक के माध्यम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ये परिदृश्य हैं, ये दोनों ये सारे के सारे परिदृश्य ऐसा नहीं है कि ये या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, पहला होगा परिदृश्य, दूसरा होगा या तीसरा होगा। जी नहीं, ये तीनों भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मूल बात यह है कि ये डिस्काउंट जो है अ, वो जो है वो ये डिस्काउंट आपको 2 हफ्ते के लिए प्राप्त है। और अगर हम 8 दिसंबर को अपने नए नए मंच को शुरू करते हैं, हम अपने माइक्रोन ग्लोबल को शुरू करते हैं, तब आपको शायद 3 हफ्ते मिल जाएंगे। और मैं अपने आईटी के टीम से बात कर रहा हूं कि हम लोग कब अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे, और आपके बैक ऑफिस को जो है वो हम तक कब तक आपको पहुंच बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपनी बैठक को समाप्त कर सकते हैं। और बहुत ही छोटी लेकिन जो है जानकारी से परिपूर्ण बैठक थी। तो एक बार फिर कहूंगा कि आप अपने अपने सहकर्मियों को, अपने पार्टनर्स को, अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अगले बुधवार को और शनिवार को वो हमारे साथ जुड़ें। आपका रविवार बहुत अच्छा जाए, और मैं चाहूंगा कि आप रविवार का सदुपयोग करें, अपने कौशल को विकसित करते रहें। और ये मत भूलिएगा कि समय बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो आप इस मौके को जाने ना दीजिए, और समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो हम लोग अगले बुधवार को फिर से जो है 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, 7 बजे मॉस्को समय के अनुसार भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।